मैंने बहुत बार निवेदन किया है, आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप उसको देख भी लेते हैं तो भी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने किसी कथा में बोला था, एक यजमान व्यासपीठ पर ग्रंथ की पूजा करता है और नीचे श्रोता लोग उस पूजा का दर्शन करते हैं तो भी उनको व्यासपीठ पर ग्रंथ पूजन का फल मिल जाता है देखने से। इसलिए बढ़िया श्रोता की ये पहचान है कि ग्रंथ की आरती होवे, यजमान पूजन करे, उससे 5 मिनट पहले पहुंच लिया जाए। कितना यहाँ बढ़िया लगता है। मैं आगे से आता हूँ, आप सबके बेलपत्र आपके हाथों से लेके फिर मैं यहाँ आके चढ़ाता हूँ। उस समय आप पैसे भी लेके आते हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लेता। पैसे तो बोलता हूँ दरहुंडी में अक्षय पात्र में डाल दो, बेलपत्र मुझे दे दो। और मैं जब यहाँ बेलपत्र आके चढ़ाता हूँ तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, जितनी श्रद्धा से बेलपत्रियाँ आपके ऊपर चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, हे भगवान, चारों पुरुषार्थों को देने वाले आप हैं, इनके जीवन में कभी कोई कमी मत छोड़ना। से महापुराण पर बेलपत्री चढ़ाने की बहुत भारी महिमा है। भागवत जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने की बहुत भारी महिमा है। कभी भी आपके नगर में क्षेत्र में कथा होती है, आप आरती से पहले जाइए। जो आरती में हाजिरी लगाते हैं, जो अपने देवी देवताओं की आरती करते हैं, उनके घर की प्रतिमाएं चटकती नहीं, खंडित नहीं होती। ये आरती की महिमा। कल मैंने बोला आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सब बोला। तो आप पूजा को दर्शन भी कर लेते हैं तो उसका फल मिलता है। आप मंदिरों में जाते हैं, अब आरती तुम थोड़ी कर रहे हो, वो तो पुजारी करता है। लेकिन जब उस आरती का आप दर्शन करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना पुजारी जी को आरती घुमाने से जितने फल की प्राप्ति होती है। आपने दर्शन किया उसका। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता ना हो, सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की जितनी पूजा की गई, भोग लगाया गया, संपूर्ण पूजा का जितना पुण्य है वो शाम की आरती में प्राप्त हो जाता है। रात्रि को जब भगवान को शयन कराते हैं, सुबह उनको जगा करके नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, उसका जितना पुण्य है वो प्राप्त हो जाता है जब आप सुबह की आरती में खड़े हो जाते हैं जाके। ये आरती की महिमा। आपके गली मोहल्ले में आसपास जहाँ भी जो मंदिर है वहाँ आरती होती है, आरती के टाइम पर आप चले जाया करें। आरती के टाइम में तो मैं भी आ जाता हूँ मंदिर में, सांवरिया सेठ के मंदिर में, क्योंकि मुझे लगता है कि पंडित जी महाराज ने आज जितना भी भगवान को चंदन रोली मोली लगाया है, कुछ खिलाया पिलाया है, हमारा तो टका भी नहीं लग रहा, सिर्फ आरती में खड़े होने से पूरा फल मिल रहा है, तो काय को चूका जाए फिर उसको। अब के तो इतनी जोर से ताली बजा दी है आपने। तो वो देहली पर बैठ करके वो पूरा देख रहा था, वो देहली पर बैठा हुआ था और अति प्रसन्न हो रहा था। तो वो देखता हुआ, भगवान के ही ऊपर उसकी पूरी की पूरी निगाहें थी। तो उसने मंदिर में शिव पंचायतन का दर्शन किया। शिव पंचायतन क्या होता है सुनने, आपके काम बताएगी। बीच में महादेव की पिंडी, उनके बिल्कुल पीछे कार्तिकेय और बाईं तरफ बैठी हुई है, यदि जल गिरता है जहाँ से देखें तो दाहिनी तरफ बैठी है माँ पार्वती। और इसमें दुर्गा जी सिंहवाहिनी नहीं है, वो आंख बंद करके इस तरीके से बैठी हुई है। और एक तरफ भगवान गजानंद बैठे हैं, जहाँ पानी गिरता है वहाँ नंदीश्वर बैठे हैं। इसको कहते हैं शिव पंचायतन। शंकर जी के साथ जो गणेश जी बैठे हैं, ये आपको बहुत रिद्धि सिद्धि देते हैं, आपको बुद्धि विवेक देते हैं। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो एक बार सुन लें, आपके काम में आएगा। जैसे आपने चावल चढ़ाए हैं, उसके बाद आपने अपने हाथ में जल लिया, तो जल सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाया जाता है। गणेश जी को चढ़ाने के बाद महादेव पर चढ़ाइए पिंडी पर, उसके बाद श्री कार्तिकेय जी को चढ़ाइए, फिर माँ को चढ़ाइए, और उसके बाद में फिर नंदी को चढ़ाइए, फिर पानी बचता है उसमें, फिर वो भी शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ये जल चढ़ाते हैं तब। उसके बाद में फिर आपने दूध चढ़ाया है तो दूध पहले महादेव को चढ़ाइए, फिर गणेश जी को चढ़ाइए, कार्तिकेय जी को, माता जी को, नंदी को।
दूध के बाद में फिर जल लीजिए, जल के बाद फिर दही लीजिए, दही के बाद फिर पानी लीजिए, पानी के बाद फिर घी लीजिए, घी के बाद फिर जल लीजिए, जल के बाद शहद लीजिए, शहद के बाद फिर जल लीजिए, पानी के बाद चीनी लीजिए, शर्करा, उसके बाद फिर जल लीजिए, उसके बाद में फिर पंचामृत, पांचों चीज़ें मिला लें, वो चढ़ा दें। उसके बाद में फिर आप फिर ऊपर जल डालें। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा चंदन घोलिए। इसको करोद्वर्त स्नान कहते हैं, जो कि इन सभी स्नानों में सबसे सर्वोच्च है। ये पंचामृत के बाद में इसको डालिए। डालने के बाद में फिर जल डालिएगा। फिर उसके बाद में फिर उसके ऊपर आप कलावा बांधिए, कलावा, फिर लगाइए चंदन, रोली, चावल, जनेऊ। उसके बाद फूल, फूल के बाद बेलपत्र, उसके बाद दूर्वा, समी पत्र, उसके बाद धूप इत्यादि दिया दिखाइए। उसके बाद थोड़े हाथ धोइए और भगवान को मिष्ठान कुछ भोग लगाइए, कुछ मीठे का, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी कुछ हो। उसके बाद में वो, उसके बाद फल, और फल के तत्पश्चात रोज की पूजा है तो दक्षिणा की जरूरत है नहीं। अनुष्ठान में बैठे हैं तो दक्षिणा जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दक्षिणा 16 उपचारों में आती है। इतना आपने कर दिया है। उसके बाद आरती, आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के बाद परिक्रमा, परिक्रमा के बाद में प्रणाम, और प्रणाम के बाद प्रसाद। यह है इस पूजा की बिल्कुल प्रक्रिया। अब मैं आपको निवेदन करूंगा कि भगवान शंकर तो जलधारा, दूध धारा, ये तो सब आपने सुन ही लिया है। इसमें जो वीर कार्तिकेय जी बैठे हैं, इनका होना बड़ा जरूरी है। कार्तिकेय हमारे इंद्रियों को संयमित बनाते हैं। मोर का वो वाहन चुने हुए हैं। एक ऐसा मयूर है 84 लाख योनियों में, सिर्फ मोर, जो संतान को पैदा करने के लिए स्त्री को नहीं छूता। उसकी आंख के आंसुओं से ही, उसकी आंख में से आंसू निकलते हैं। उसको जब मोर नाचता है तो वो रोता है, हंसता नहीं है। जब मोर नाचता है तो उसकी आंख में से आंसू निकलते हैं। वो क्यों रोता है? वो अपने पाँवों को देख देख के रोता है। मोर का पंख बहुत अच्छा है, मोर के पाँव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मोर के पास जो पाँव है वो अपने नहीं है। किसके हैं? एक बार कबूतर आया मोर के पास, और कबूतर ने कहा, भैया मैं थोड़ा कहीं जा रहा हूँ, थोड़े अपने पाँव हमें दे दो, हम वापस दे देंगे। तो मोर तो बड़ा सीधा पंछी था, और उसने कबूतर के पाँव ले लिए और अपने पाँव उसने कबूतर को दे दिए। कबूतर बेईमान हो गया। आज तक मोर कबूतर से मांग रहा है पाँवों को, कबूतर ने आज तक नहीं दिए। जब मोर नाचता है तो उसकी निगाहें अपने पाँवों के ऊपर जाती है और कहता है कि मेरे असली तो पाँव चले गए, नकली लिए हूँ। और कोई नकली चीज़ को देख करके तो दुख तो होता ही है, और जब वो दुखित होता है उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। मोरनी उन आंसुओं को चाटती है और वो गर्भिणी हो जाती है, और उन्हीं आंसुओं के द्वारा वो संतान को पैदा कर देती है। कभी मोर मोरनी का स्त्री संग नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने माथे पर इसलिए लगाते हैं, जो निष्कामी है, जो भोगी नहीं है, जिसके पास वासना नहीं है, उस मोर के पंख से मेरा श्रृंगार हो जाता है, उससे मैं सुंदर लगता हूँ। और भगवान उस मोर पंख को अपने माथे पर लगा लेते हैं। कार्तिकेय जी बहुत संयमी हैं, इसलिए वो मोर को अपना वाहन बनाते हैं। जो अपनी साधना में, अपनी पूजा में वीर कार्तिकेय को बैठाए हुए हैं, वो लोग संयमशील हो जाते हैं। वो लोगों का जीवन बहुत संयमित होता है। महादेव का तो मंदिर ही अधूरा है वीर कार्तिकेय के बिना। जो कार्तिकेय की पूजा करते हैं, रोज उन्हें कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। ये लिख लेना, ये बात नोट कर लेना, ना पता हो तो। जो वीर कार्तिकेय को नित्य पूजते हैं, उन्हें रोजाना कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, और उसमें बड़े प्रमाणित उल्लेखों का वर्णन किया गया। अपनी आराधना, साधना, पूजा में भगवान कार्तिकेय को स्थान दीजिए। कार्तिकेय न होते तो भगवान मल्लिकार्जुन नहीं होते। भगवान मल्लिकार्जुन, 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन है भगवान। उन्हें प्रकट करने वाले तो वीर कार्तिकेय जी हैं, और ये साधारण नहीं है, ये देवताओं के सेनापति हैं। तारकासुर का मारण करने वाले, उद्धार करने वाले वीर कार्तिकेय ही तो हैं।
कार्तिकेय के बिना तो महादेव की पूजा में है ही नहीं कुछ, ये समझ लो। तो जहाँ जिनके घर मंदिर में गली में आसपास शिवालय है, तो यदि कार्तिकेय नहीं है तो शुभ मुहूर्त में कार्तिकेय को जरूर बिठाइएगा। शिवालय पूरा ही तब होता है जब इससे पंचायतन उस मंदिर में होता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्तिकेय के द्वारा इंद्रियां संयमित होती हैं और कार्तिकेय की पूजा करने से कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है, क्योंकि कार्तिकेय का जन्म कार्तिक में ही तो हुआ था। श्री महापुराण में वर्णन है, आगे आप सुनेंगे। कार्तिकेय की पूजा करने से 6 चीजें मिलती हैं, क्योंकि षडानन है ना कार्तिकेय। अब 6 चीज कौन कौन सी हैं जो कार्तिकेय की पूजा से मिल जाती हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। आदि शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में वर्णन किया है, कहा वही धनवान है जिनके पास ये 6 प्रकार की संपदा है। जीवन के तर्क समाप्त हो जाएंगे यदि आप कार्तिकेय जी को स्वीकार कर लेंगे। मैं परदेश में था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी जगह की बात है, मैंने इतना बड़ा मंदिर भगवान कार्तिकेय का देखा, भारी भीड़ होती थी वहाँ, पता नहीं कहाँ की बात है, इतना ध्यान में आ नहीं रहा है। थोड़ी परदेश वाली बातें मैं कम ही ध्यान में रखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त मंदिर था भगवान कार्तिकेय का, भारी भीड़ लोगों की लगती थी। आपके भी इससे पंचायतन में शिवालय में कार्तिकेय भगवान को बैठाइए, बहुत सीधे देव है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। फिर है माता पार्वती। माँ पार्वती तो बहुत दया का भाव है, दयालुता है। लोग क्रोध को जीत लेते हैं। जो शिवालय में माँ भगवती कार्तिकेय के पास में इधर बैठी हुई माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं। दुर्गा माँ को अष्टभुजा पर है, लेकिन ये पार्वती है जो ऐसे समाधिस्थ होकर के ऐसे हाथ जोड़े, शंकर की पिंडी के सामने माँ के हाथ ऐसे हैं। ये समझ लो कि मैं ही पार्वती माँ की तरह बैठ गया हूँ, और बिल्कुल मैया ऐसे बैठी हुई होती है, माँ की आंखें बंद होती हैं। और पूजा में जितना मौन रहेंगे पूजा उतनी ही प्रभावी होगी। बहुत लोग तो पूजा भी चलती रहती है, मोबाइल पर बात भी होती रहती है, पूजा भी करते रहते हैं, मैसेज भी पढ़ते रहते हैं। 4 घंटा बैठे हैं बड़ी बात नहीं है, आप एकाग्र होकर के कितना बैठे हैं बहुत बड़ी बात है। पूजा में बीच में बोलिए मत, जब करते समय बोलिए मत, 4 घंटा मत कीजिए, आप 40 मिनट कीजिए, लेकिन उस समय एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। दिया जले कर्म साक्षी देव, दिए के बिना पूजा का कुछ भी नहीं है, आसन के बिना पूजा का कुछ भी नहीं है, पंच पात्र के बिना पूजा का कुछ नहीं है, माथे पर रोली चंदन लगाए बिना की गई पूजा निष्फल होती है। तो ये 5-4 चीज़ें हैं, ये बड़ी अद्भुत है। पूजा में कपूर जरूर जलाइए, घी का दिया जलाइए, पानी की लुटिया रखिए, आसन को जरूर आसन पर बैठिए। उसके तत्पश्चात आपकी पूजा में जो नंदी हैं ये धर्म के देवता हैं, ये आपके धर्म में वृद्धि करते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जिसमें संतोष मिलता है, सकुन मिलता है, शांति मिलती है, ये धर्म जिसमें धैर्य हमारा परिपक्व रहता है। बहुत आपदा और विपदाओं में भी हम डिगमिगा नहीं पाते हैं, उसी का नाम तो धर्म है। और धर्म का पहला ही सूत्र धृति, जो हमें धैर्य दे देता है, तो वो धर्म है। धर्म के 10 लक्षण है, मैंने कई बार ये बात बोली है। उसमें पहला लक्षण है धृति। सिर माथे पर चंदन टीका लगाने से ही नहीं धर्म पूरा हो जाता, जो आपको धैर्यवान बना देता है वो धर्म है। आपको धीरज दे देता है, आपको शांति दे देता है, और अपग्रह है, जरूरत से ज़्यादा आप चीज़ें नहीं रखते हैं, वही धर्म है। आप सिर्फ आरती जलाने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे। अपरिग्रह है, जरूरत से ज़्यादा आप संग्रह नहीं करते हैं, तो समझ लो कि आपके पास धर्म है, आप धर्म से जुड़े हुए हैं। अपरिग्रह है, जरूरत से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी ना करें, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें, कपड़े लत्ते भी जरूरत से ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? ज़्यादा धोने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे फालतू में, चुखरा काट जाएगा तो दर्द भी माथे में होगा, तो काहे को आपत कर रहे हैं आप? कम रखिए सामान। आज के लोगों का कितना सा सिस्टम बन गया है, घर से बाजार, बाजार से घर, इसके अलावा कुछ नहीं रहा उनके पास। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना ही है बस। बाजारू बन गया आदमी। जब कोई टेंशन होता है तो खरीदारी के लिए जाता है,
तो टेंशन मिटता नहीं है। 5,000 रुपया खर्च हो जाते हैं तो और आके टेंशन में जा कर के हो जाता है। वो जाता है वो बाज़ार में जाएगा तो रसगुल्ला देख के रसगुल्ला खाने का तो मन करता है। बाज़ार में जाएगा, मार्केट देखेगा, खरीदने का मन करता है। और मैं तो कहूँगा जब आप कोई तनाव में जीते हैं तो बाज़ार में मत जाइए, मंदिरों में जाइए, बगीचे में बैठिए, एकांत में बैठिए, अकेले में बैठिए थोड़ा सा। वहाँ बाज़ार में जाकर के तनाव कम नहीं होगा, बाज़ार में जाके तो तनाव बढ़ेगा। तो मैं धर्म की परिभाषा आपको बोल रहा हूँ। धर्म वह है जो हमें धैर्य युक्त बना देता है। धर्म तो वह है जो हमें अपग्रह से, संचय से बचाता है, चीज़ों को इकट्ठा करने से बचाता है।